guys, this is me Yantra here and welcome to my channel. So today we are here to understand the chapter 2 of bio class 9, that is tissue. Okay, so आज की इस वीडियो में we are going to discuss chapter tissue और आपको पता होना चाहिए कि what is a tissue, क्योंकि आपने क्लास 8th में सिंपल डेफिनेशन टिश्यू की ऑलरेडी पढ़ रखी है. दैट वाज अ ग्रुप ऑफ सेल इज डिफाइंड एज अ टिश्यू. ओके, तो हमें पता है कि सबसे पहले सेल से बना टिश्यू एंड टिश्यू से बना ऑर्गन एंड देन अगेन ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम से बना होल ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये जो सीक्वेंस है ये आपको रट लेना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि ये हर जगह पूछी जाती है. ओके, क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. क्लियर? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज टिश्यू. सी, अ ग्रुप ऑफ सेल इज डिफाइंड एज अ टिश्यू. ये तो आपने पढ़ा था क्लास 8 में. यस, बट इन क्लास 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस टिश्यू एज अ डिटेल चैप्टर. ओके, सो a tissue is a group of cell which is having similar structure to perform a particular function is defined as a tissue. आपने क्लास 8 में ये सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप कह देते हैं हम लोग उसे टिश्यू. बट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे अब ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर. जिनके स्ट्रक्चर एकदम एक दूसरे से मिलते हो, सिमिलर हो, उसे कहते हैं हम लोग टिश्यू. मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक सेल है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और वो ग्रुप में है, देन ओनली it is said to be in tissue. Okay, so for example, tissue performs different function. For example, respiration, excretion, digestion. So ये सारे function कौन perform करते हैं? ये सारे function perform करते हैं tissue as a group of the cell. Okay, क्या था? हम लोग ने पढ़ा कि tissue is a group of cell which is having similar structure to perform a particular function. That what we call as a tissue. तो टिश्यू हमारे डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. जो डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. सो ये सारे फंक्शन ये किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? एज अ टिश्यू की टिश्यू परफॉर्म करते हैं ये सारे फंक्शन. ओके, सो आई होप कि आपको टिश्यू क्या होता है समझ आ गया है. नाउ बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू. फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. नाउ व्हाट इज प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये दो टाइप्स के टिश्यू हम लोग को रेड करना है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल टिश्यू. ओके, सो प्लांट टिश्यू के पास होते हैं टू टाइप्स, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग अनदर थ्री टाइप्स दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलरी. ओके, एंड देन जो परमानेंट टिश्यू है उनके पास भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देन अगेन उनके पास भी बहुत टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सो दीज आर द टाइप्स विच वी हैव टू स्टडी. ओके, और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उसमें हो जाते हैं एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेली. ये एपिकल क्या है, लेटरल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है आज के इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज व्हाट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए. ओके, आपको एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू में अगर एक सबसे बड़ा डिफरेंसेस देखना है तो वो सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, वेयर एज जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती, उनमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ के लिए एंड देन जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, उनमें ग्रोथ नहीं होती है. सो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि एक बड़ा सा बिट डिफरेंस बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में, देन व्हाट यू विल से? यू विल से दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. ओके, क्या आप बोलेंगे अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि एक बड़ा सा डिफरेंस बताओ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एक परमानेंट टिश्यू में, then your answer will be that a meristematic tissue is responsible for growth, but जो permanent tissue होते हैं उनमें growth complete हो चुकी होती है. इसीलिए हम कहेंगे कि permanent tissue में growth हमारी stop हो चुकी होती है, means complete हो चुकी होती है. Now guys, let me tell you, अब मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स होते हैं. आपने देखा होगा एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेली. मैं मानती हूँ कि क्लास 8 में ये तीनों टॉपिक नहीं थे, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए अब नए होंगे क्योंकि सिर्फ आपने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 8 में, जो थी हमारी अ ग्रुप ऑफ सेल इज डिफाइंड एज अ टिश्यू.
बट डोंट वरी, मैं आपको सारे डेफिनेशन, सारे टॉपिक्स अच्छे से बताऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने अभी तक देखा कि व्हाट इज टिश्यू एंड द टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू होते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस भी देखें कि मेरिस्टेमेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, वेयर एज परमानेंट टिश्यू में जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। नाउ हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक के जो 3 पार्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सी, मेरिस्टेमेटिक के जो फर्स्ट पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है दैट इज एपिकल। तो हम लोग को एपिकल से क्या समझना है, व्हाट इज दिस एपिकल? एपिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? देखो, एपिकल प्रेजेंट होता है हर प्लांट की टिप पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर जो मेरे पीछे आप ट्री देख रहे हो, तो उसका जो टिप भी आपको दिख रहा होगा, जो टिप आपको दिख रहा होगा, तो उसके टिप पे आप एपिकल को पाओगे। मीन्स एपिकल होता है प्रेजेंट टिप ऑफ द प्लांट्स। ओके, किसी भी प्लांट पे आपको एपिकल दिखेगा, बट कहाँ पर दिखेगा? टिप पे दिखेगा, सबसे टॉप पर दिखेगा। और इसका फंक्शन क्या है? एपिकल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट्स एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ। अब आपको अगर ये समझना है कि ये कैसे लेंथ बढ़ाता है, तो एज एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि आपके पास जो ओनियन बल्ब होता है, ओनियन जो प्याज होती है आपके पास, तो एक काम करिए आप लोग, जो आप में रूट निकला होता है, आपने देखा होगा रूट शूट जो आप में निकला होता है, जो बड़े बड़े वाइट लाइन एक निकली रहती है आपके जो प्याज होती है उसमें निकली रहती है, सो दैट इज योर रूट। तो एक काम करिए आप लोग, ये एज ए एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, सो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एपिकल इज द ओनली विच हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको 2 बाउल लेना है, मीन्स 2 ग्लास लेना है जो कि शीशे के हों, और उसमें आपको वाटर फिल करना है। देन आपको रूट के साथ 2 जो ओनियन बल्ब है उसे फिट करना है। ओके, जो आपको ऊपर रूट दिखते हैं, जिसको आप लोग कभी कभी कट कर देते हो एज अ प्याज, जब लोग कट करते हो तो उसको कट कर देते हो, फेंक देते हो। ओके, सो वहाँ से आपका जो ओनियन बल्ब होता है वो स्टार्ट होता है वो करने में। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने 2 बाउल लिया, मीन्स 2 ग्लास लिया शीशे का, और उसमें आपने वाटर फिल किया। देन वाटर फिल करने के बाद आपने 2 ओनियन बल्ब ली और दोनों में एक फिट कर दी विथ रूट। ओके, अब आपने एक का रूट काट दिया, मीन्स एक कट जो जहाँ से लेंथ होती है स्टार्ट मीन्स ग्रो होती है, वहाँ की एक ओनियन बल्ब की आपकी ऊपर टिप काट दी, बट दूसरे की नहीं काटी। तो आप लोग 3 डेज में देखोगे कि जो दूसरी वाली थी जिसमें आपने नहीं कट की थी, उसकी तो लेंथ बड़ी है और वो बढ़ गई है, वो जो ओनियन बल्ब थी वो ज्यादा ग्रो कर गई। बट जो हमारी जो सेकेंड थी, जिसकी हम लोग ने रूट ही काट दी थी, जिसकी हम लोग ने टिप ही काट दी थी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। मीन्स हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, वो हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एपिकल होता है वो प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के टिप पे। अब क्योंकि हम लोग ने टिप कट कर दी है तो ग्रो नहीं होगा। ओके, ओनियन बल्ब ग्रो नहीं होगा। सो आई होप कि ऐसे ही सिंपल जो हमारी एक्टिविटी थी, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमारा जो एपिकल होता है वो प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के टिप पर, और वो हेल्प करता है किसी भी प्लांट को टू ग्रो इन लेंथ। यस, क्लियर हो गया है? तो ये एक्टिविटी अगर आपने नहीं की है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेटरल। नाउ व्हाट इज लेटरल? अब आपने किसी भी प्लांट को देखा होगा, वो मोटा होता है, वो पतला होता है, कुछ की स्टेम एकदम हो जाती है चौड़ाई, मतलब जो उसकी जो मोटापा होता है वो थोड़ा वो बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये लेटरल की वजह से होता है। देखो, लेटरल जो होता है वो किसी भी उसमें स्टेम प्रेजेंट होता है, और स्टेम में प्रेजेंट होता है वो प्लांट को क्या करता है? लेटरल हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लांट। आपने किसी भी बनाना ट्री आपने देखा होगा, और जो बनाना ट्री होता है उसकी जो आपने स्टेम वो देखी होगी वो बहुत ही मोटी होती होगी। ओके, क्यों मोटी है? बिकॉज उसमें लेटरल प्रेजेंट है। और लेटरल क्या करता है? लेटरल हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एनी प्लांट। ओके, क्या करता है लेटरल? लेटरल इसमें मदद करता है कि किसी भी प्लांट के जो नीचे का पोर्शन होता है, जो ब्राउनी पोर्शन होता है, उसको मोटा बनाता है। ओके, आपने किसी प्लांट को छोटे में देखा होगा, उसकी उतना होता होगा, फिर इतना। जो लेटरल प्रेजेंट होता है वो यही काम करता है कि थिकनेस बढ़ाता है किसी भी प्लांट का। नाउ लास्ट है हमारा वो इंटरकैलरी। नाउ व्हाट इज इंटरकैलरी? इंटरकैलरी इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनोड्स ऑफ द लीव्स। अब देखिए इंटरकैलरी क्या है और इंटरनोड क्या है, ये आपके लिए बहुत बड़ा वर्ड हो गया है। तो चलिए पहले हम लोग इंटरकैलरी को समझ लेते हैं। आपने जैसे
एक ट्री है, उसमें जो लीव्स लाइन से लगी होती हैं, आपने ये देखा होगा, जो लीव्स लगी रहती हैं, तो इसमें जो फर्स्ट लीव लगी रहती है, फिर दूसरी लीव, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे खूब ढेर सारी लीव्स आपको देखने को मिलता है एक ट्री में लगी रहती है। तो इंटरकैलरी क्या है? इंटरकैलरी प्रेजेंट होती है एक लीव और दूसरी लीव के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड। देखो, इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ट्री है, तो ट्री का जो लीव्स, एक अपर लीव है, देन सेकेंड लीव है, देन थर्ड लीव है, तो जो एक और दूसरी लीव के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहीं पे आपका इंटरनोड प्रेजेंट होता है। और इसे हम लोग इंटरकैलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक लीव और दूसरी लीव के बीच की जो स्पेस प्रेजेंट है उसे ही हम लोग इंटरकैलरी कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी और लीव्स में प्रेजेंट होता है। किसी भी प्लांट में आपने देखा होगा, आपको दिख सकता है, एज अ माइक्रोस्कोपिक है तो आप लोग को दिख सकता है, इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है और ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप नहीं देख पाएंगे अभी, अगर मेरे पास अभी लीव प्रेजेंट होती तो मैं आपको दिखाती कि किस तरह लीव्स में ये प्रेजेंट होता है। आप एक काम करें, फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्री लाए, एक लीव लाए, एक जो आपकी जो पेड़ होता है उसमें से एक लीव आपने तोड़ ली और उस लीव और दूसरी लीव के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंटरकैलरी। सो आई होप कि आपको लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल समझ आ गया है। तो चलिए रिकैप करते हैं। एपिकल क्या था? हम लोगों ने देखा कि एपिकल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट्स एंड it helps to increase the length of the plants. Now second is lateral. Lateral helps to increase the thickness of plants and intercalary is present at the internodes of the plants. Okay, I hope कि आपको मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस पता चल गए, मेरिस्टेमेटिक की 3 पार्ट्स समझ आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स पे। तो परमानेंट टिश्यू के पास होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बना होता है एक टाइप के सेल से, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूनिसेलुलर से बना होता है, एक टाइप की सेल उसमें प्रेजेंट होती है। और जो हमारा सिंपल एंड जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बना होता है मोर देन वन सेल से। ओके, एक से ज्यादा सेल का वो बना होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जिसको आपको एकदम समझ लेना है कि जो सिंपल होता है उसमें एक टाइप की सेल्स होती हैं, वेयर एज जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक से ज्यादा टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो काइमा है, ये क्या है ये आपको शायद ही नहीं पता होगा, बट चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे ये टाइप्स किसके हैं, ये किसके टाइप्स हैं, ये परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा से। नाउ व्हाट इज पेरेन्काइमा? सी, पेरेन्काइमा होता है टाइप किसका? परमानेंट टिश्यू का। नाउ परमानेंट टिश्यू का जो कि टाइप है ये, तो ये क्या करता है? इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। ये क्या काम करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसी भी प्लांट को। सी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साइड में कोई खड़ा है और वो मेरे ऊपर हाथ रख के खड़ा है, तो दैट मीन्स वो क्या किया है, उसने मेरा सपोर्ट लेके वो खड़ा है। लाइक फॉर ग्रैंडफादर खड़ी हैं, ग्रैंड मदर खड़ी हैं, कोई दादी दादा कोई भी खड़ा है, वो मेरे बगल खड़ा है और वो मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मेरे कंधे पे हाथ रखा है, तो मेरे सपोर्ट लेके वो खड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है? मेरा मैकेनिकल, मैं उसको क्या दे रही हूँ? अपना सपोर्ट दे रही हूँ जिससे कि वो खड़ा है। लाइक द सेम जो हमारा प्लांट होता है, जो पेरेन्काइमा होता है, वो गिव्स देता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का काम भी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये दोनों काम उसका ही है। नाउ व्हाट इज क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ओके, सो पेरेन्काइमा समझ लिए, अब करते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स किसी भी प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, तो आपको मुझे एक प्लांट बताना है जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बताइएगा मुझे इसका आंसर। तो चलिए, हम लोग ने क्या देखा? पेरेन्काइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है एज वेल एज फूड स्टोरेज का काम करता है। वेयर एज जो हमारा कोलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा क्या करता है? हमें मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड वो भी करता है, बट वो एक और काम करता है, वो देता है फ्लेक्सिबिलिटी। ना फ्लेक्सिबिलिटी तो वो देता है, अब किसी भी प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है ना। लास्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ना व्हाट स्क्लेरेन्काइमा डू? स्क्लेरेन्काइमा किसी भी प्लांट को बहुत हार्ड बना देता है, हार्डनेस दे देता है किसी भी प्लांट को। फॉर एग्जाम्पल जो आपने
कोकोनट का जो हार्ड शेल देखी है आपने, वो कितनी हार्ड होती है, उसमें क्या लगता है आपको, क्या प्रेजेंट होता होगा? राइट, उसमें प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा, जो कि किसी भी प्लांट को, क्योंकि मैंने कहा कि वो किसी भी प्लांट को एक हार्डनेस देता है, तो हमारे कोकोनट को स्क्लेरेनकाइमा ही हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो ऐसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं काइमा की। एक है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोलेनकाइमा देता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बट जो क्लोरेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा कौन सा काइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। व्हाट इज अ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ प्लांट। तो जिसमें क्लोरेनकाइमा क्या है? क्लोरेनकाइमा इज अ काइमा इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। और एक और होता है हमारा एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा इज अ काइमा इन विच एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट। और एयर स्पेसेस आर जनरली प्रेजेंट, जो कि आपने वाटर देखा होगा, वाटर के ऊपर कुछ प्लांट आपको फ्लोट करते हुए हमेशा दिखते हैं, लाइक लोटस। लोटस में एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है विच इज प्रेजेंट, जो कि वो फ्लोट करता है। और जो एरेनकाइमा होता है वो किस में हेल्प करता है? वाटर पे फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है किसी भी प्लांट को। इट हेल्प्स टू फ्लोट ऑन, देखो किसी भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया लोटस का, तो जो लोटस होता है वो जो हमारा वो होता है वाटर, उस पर फ्लोट करता रहता है। क्यों कर लेता है? एरेनकाइमा की हेल्प से कर लेता है, क्योंकि एरेनकाइमा के पास क्या होते हैं? एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट को टू फ्लोट ऑन वाटर। आई होप कि आपको ये सारे काइमाज जो काइमाज हैं वो आपको सिंपली समझ आ गए हैं, और इनके साथ साथ इनके जो सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेरेन्काइमा की कुछ प्रॉपर्टीज से, कोलेनकाइमा के, स्क्लेरेनकाइमा के। ओके, तो इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लांट से, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल से। तो अभी हमारा ये गोल है कि अभी हम लोग को प्लांट सेल कंप्लीट करना है, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल सेल। मैं अभी आपको एनिमल सेल फर्स्टली नहीं समझा रही हूँ। क्यों नहीं समझा रही हूँ? कि एनिमल सेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर आपने प्लांट सेल अच्छे से समझ लिया तो एनिमल सेल डेफिनेटली आप अच्छे से समझ लेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन टेल यू द क्वेश्चंस जो कि आपके पास क्यूरीज हैं, उन्हें मैं आपको बता सकूँ। सो बाय बाय। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।